10 मिनट के बाद सीधा कृष्ण कथा की ओर बढ़ूंगा। तो चलिए, परशुराम पधारे। कैसे बहन भाइयों, इतनी तीव्रता से पधारे, मन के वेग से आ रहे हैं, जैसे ही मंडप में पधारे हैं। हर वक्त नहीं, परशुराम बड़ी तीव्रता से चले आ रहे हैं। दरबारी दे रे ना 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 रे ना दे रे ना। परशुराम जैसे ही पधारे बहन भाइयों पवन वेग से, तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुपति कमल पतंगा। क्रोध में परशुराम जी जैसे ही पधारे, महाराज जनक की ओर इशारा किया, ए जनक, ए मेरी बिना मर्जी के ये क्षत्रियों की सभा किसने जोड़ रखी है? तुझे मालूम है जनक, जब मैंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, तब सबसे प्रतिज्ञा ली थी कि मेरी बिना मर्जी के पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय सभा नहीं होगी। और ये सभा कैसे? कलश वाली गुड़िया निकले आ, मैंने भैया सम्मान करना चाहते हैं, कलश भरने वाली जो गुड़िया हैं वो आ जाएं। भैया राजा महाराजा सब डर गए, अब क्या करें? कछु गए बिलुकाए, कछु बैठे चुपचाप, कछु ऐसे बिलुकाए गए डर के मारे, कछु जैसे बैठे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति लखे तो सब भूप गए, तेरे ना धीरे ना। सारे भूप कांप गए सज्जनों, और इतने कांपे मोटने के पीछे पतरे, अब पतरे के पीछे को मोटे कहां जाएं? सब डर गए, क्या करें? जैसे ही धनुष टूटा देखा परशुराम का धैर्य टूट गया। ऐ जनक, जनक बहोर प्रणाम करा, आय सुनावा सिय बुलाए, प्रणाम करावा। जनक ने प्रणाम करवाया, विश्वामित्र ने भी प्रणाम करवाया। पर कैसे? देखो, जितने भक्त बैठे हो सब गौर से सुनना। विश्वामित्र बड़े चालू हैं, बोलेगा राम ने प्रणाम करी और राम चरण में झुके और काऊ ने कह दी कि धनुष नहीं तोड़ो है, तो फरसाते को गर्दन अलग ना कर दे। इसलिए सबसे पहले महाराज विश्वामित्र ने क्या किया कि विश्वामित्र ने सबसे पहले परशुराम को अपने बाहों में भर लिया। फरसे वाले हाथ दोनों न्यों कर ले, अब हाथ चलेंगे ना, गड़बड़ होगी नहीं। और जो हाथ यो किए, वाह मेरे प्यारे, कहा प्रणाम करो। राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। बहुत सुंदर कथा। धनुष टूटने पर नजर पड़ी। आज भीकनपुर के भी कुछ भक्त मुझे नजर आ रहे हैं, पीछे नजर पड़ी है मेरी। हाँ, हमारे भैया पीछे बैठे, बहुत सुंदर आनंद। बाहर थे तो सब आ जाएंगे, चुरे थे कि नहीं करेंगे, कारण है उसका, कोई बात नहीं। बाहर से बहुत लोग आते हैं, इधर से चले जाते हैं, जो नाम सुनते हैं जिन्हें पता चलता है वो आते हैं। कुछ कुछ लोग परमानेंट आ रहे हैं। खैर, बदलाव आ गया है। आज भी इन गांवों में कथा है जाए, भीकनपुर है, कैलई है, आगे भी कोई भी गांव हो आसपास का, आज भी सज्जनों भीड़ उमड़ पड़ती है नाम से। लेकिन हो सकता है कथा सुन सुन के इनकी सीमा ज्यादा ऊंची बढ़ गई हो, अब यम सीमा तक ना पहुंच पाए हो, ऐसा है सकता है। या हो सकता है कि ढोला नौटंकी ने सीमा नीची कर दी हो, दो ही कारण है, तीसरा कोई कारण है नहीं। काम इतना का काम का कारण नहीं है, सीमा का कारण। या तो मैं इनके जो है इनकी पहुंच के लायक ना हूं, या ये इस कथा की पहुंच के लायक ना है, दो ही कारण है बस। तो जोर से बोलिए कन्हैया लाल की। तो सुनो, वैसे सब इकट्ठे हैं तो भीड़ बहुत है, पर दूर दूर खैर आनंद है। वक्ता का मन कब लगता है? जब ठसे भाई बैठे हों। लेकिन मेरी तो आदत है, आंख बंद कर ले तू, जिदे को तू पूरा पांडाल भरो है, फिर मेरा मन ही मना पे आ रहा मतलब। आंख बंद करियो फिर कथा शुरू। तो सुनिएगा, जितने बैठे सब सुनकर बैठे। जा बात की खुशी है कि ये बड़े बूढ़े जितने बैठे ये सब कथा के सुनकर बैठे हैं, है ना। इनको कथा पसंद आ रही तो ये पढ़े आ रहा है, बहुत सुंदर आनंद। समझिए, अब तो परशुराम को देख करके राजा घबराए।
पितु समेत ले ले निज नाम, लग करन लगे सब दंड प्रणाम। सब प्रणाम कर रहे हैं, हम फलाने सिंह के बेटा, हम झुमक लाल के बेटा, हम खचे सिंह के बेटा। बहन भाइयों नाम बता रहे, राजा खचे सिंह, राजा अपने अपने पिताजी के नाम, है ना। अरे सरकार हम उनके बेटा, इसलिए कि शायद पिताजी को तो जानते ही होंगे, हमें न जाने तो बकस दे। देखो राम में और परशुराम में इतना ही अंतर है। बुरा मत मानना, मुझसे लोग कहते हैं कि आपकी कथाएं पूरे भारत में होती हैं, पूरे भारत में कथा करते हो, लेकिन तुम्हारे संग राइफल वाले बॉडीगार्ड क्यों नहीं चलते। मैंने कहा नहीं, जिस दिन बॉडीगार्ड चलने लगेंगे उस दिन इज्जत खत्म। मैं कथावाचक हूँ, मैं डकैत ना हूँ, सो मुझे कोई बॉडीगार्ड की जरूरत है ना। मैं कथावाचक हूँ, कथावाचक को शैडो की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं में सजनो उसका भाव ऐसा है। कौन क्या करेगा, भगवान का भक्त है, जिसे जो करना है करे। समझो बात गौर दें। ऐसे ही परशुराम में और राम में क्या अंतर है। परशुराम की ओर जो देख लेता है वो डर के मारे कहता है कि अब गर्दन गई, और जो राम की ओर देख लेता है वो कहता है आज मेरे हृदय में शांति आई है। राम को देखकर प्रसन्न होता है, परशुराम को देखकर डर जाता है। ये अपने व्यक्तित्व का भाव है, व्यक्तित्व की छाप है। परशुराम चिल्ला रहे हैं सजनों, राम जी गए। राम जी ने दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहने लगे, क्या कहने लगे, सरकार सुनिए। नाथ संबुधन भंजनिहारा, हुए है को एक दास तुम्हारा। ए सरकार, कोई तुम्हारा दास होएगा। परशुराम बोले, दास, मेरा दास, ए राघव, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करे लड़ाई। सुनो राम जी शिव धनु तोरा, सहस्त्रबाहु समसौरिप मोरा। वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। और सुने सो बिलगाओ बिहाऊ समझा, या तो निकरे आवे बाहर, नहीं न तो मारे जाइए सवा। और जो मारवे को नाम लो। अब राजा एक दूसरे से बोले, तो तेरे कौन से जन्म की दुश्मनी भाई तेने कही थी कि रुक ले, हम तो जा रहे, हम तो सीधे निकल गए होते। अब हमारी रानी मच जाएगी रो रो के। अब राजा घबराए। अच्छा कुछ लोग होते हैं आगे लगाए हुए बारे, अब एक ने कही चोरे तेने कही थी कि रुक लो, अब तू आगे चल। सो पतो का बोलो, आगे लगाए हुआ कौन आगे जाता है, आगे लगाए के पीछे सब। हमेशा देखना दंगा भड़काने वाला सबसे पीछे बैठा होगा, लठ पत्ता निर्दोषों पे। एक बोला मैंने तो पहले ही कही। कुछ लोग होता है भविष्यवाणी, बिना की भविष्यवाणी का मतलब गिना है, पर होता है। हम तो पहले ही कही। एक आदमी गया रेलवे लाइन पे, गौर तो सुनो, और रेलवे लाइन पे पट्टा लेट गो। एक ने की चोरे का करवे आओ, बोले मरे हुए आए, दिखना रहे। बोले मरे हुए आए, बोले हाँ। इतनी रोटी सजनों सर के नीचे धरे, इतनी रोटी। काऊ ने पूछी रोटी क्यों ला हुआ, बोले अच्छा बेवकूफ समझ रहे हो, रेल लेट है गई तो का भूखन मरेंगे। तो ये सजनों, ये कुछ लोग भविष्यवाणी, भविष्य के ज्ञाता होता है। ऐसा है वो तो ऐसा करेंगे। तो राजा महाराजा डर के मारे बड़े परेशान। परशुराम, अब राम ने जैसे ही कहा, राम को सजनों हड़काई दिया। लक्ष्मण बोले प्रभु जोड़ी ठीक ना है, ना 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 गल गड़बड़ है, जोड़ी तो हमारी बनेगी। गुरुजी बोले तो निकल जाओ, तुम्हारी बनेगी तो है। अब लक्ष्मण जी पधारे। अब लक्ष्मण बोले कुछ नहीं, बस यूं देख रहे हैं। अच्छा कुछ लोग मौन होते हैं ना, मौन, तो जो लोग बोलते हैं उन पे गुस्सा कम आती है, उनको मौन। और मौन वाले मैंने देखे कुछ कुछ तो ऐसे मौन होते हैं कि बोलता हूँ और मौन हूँ। एक आदमी सजनों दिल्ली के उस पर आगरा के प्लेटफार्म पे गया और व्रत था, जाना था कहाँ, उसे जाना था सजनों कैलकटा। गाँव गई कैलकटा गाड़ी, टूडला तो मिले, टूडला आ गया। अब जैसे ही टूडला आया रेलवे, और मौन हो मौन। अब वो पता कैसे कह रहा बात, ट्रेन वाइते मानी कहाँ बोल लो पूरी कैलकटा, मानी कहाँ मौन है कैलकटा। पीछे वाला बोलो जी मोह नहीं जो करो कैलकटा, और बोल रहे हो पूरा पूरा
तो कहने का भाव जो मौन होते ना वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। आदमी शुद्ध बोले तो बात गुस्सा ठंडी हो जाए, मौन रहेगा। अब लक्ष्मण बोल के सुना रहे, राम ने बोला तो परशुराम को गुस्सा आई कम, लेकिन लक्ष्मण के मौन पे जाते। अब लक्ष्मण मौन खड़े है गए, अब न्यू देख रहे हैं ऊपर नीचे। परशुराम बोले क्या ये बालक क्या देख रहा है? मुंह पे हाथ डालो, शांत रहो, बाद में बताएंगे। परशुराम बोले तेरा राम भला करे, है छोटा सा बच्चा, शांत रहो। तू क्या देख रहा है? क्या देख क्या रहा है मुझे? क्या क्या मैं क्या अंग भंग हूं? क्या देख रहा है? बोले कुछ नहीं, ये देख रहे थे ये धनुष आपने बनवाया है? बोले नहीं। आप रखाए रहे थे? बोले नहीं। अरे भले आदमी जब बनवाया नहीं है, रखाए नहीं रहे तो फिर काहे मरे जा रहे हो? छुअत टूटे रघुपति नहीं तो सुनिर रिसाई कहे प्रभु कुल के तू। बोले छुअत टूट गया क्या करे? और सुनो ये तुम्हारा धनुष पुराना था, बाऊ धनु भी तोड़ी लड़काई। ऐसी धनुषियां कितनी तोड़ दी बचपन में, तब तक गुस्सा ना भाई, अब निगरे पर रहे हो। परशुराम बोले खबरदार। लक्ष्मण इशारा कर रहे हैं, याद करो वो दिन जब पृथ्वी मैया तुमने 21 बार पृथ्वी को वीर विहीन करके धनुष इकट्ठे करके एक जगह रख दिए थे। पृथ्वी कुमिलानी तो विधवा बन के आई और मैं शेषनाग बेटा बन के आया तुम आई शरण में। तो पृथ्वी मेरी मैया ने कही थी जी बालक उदमीय कोई उदम कर दे तो माफ करना। तुम मान गए, तुम गए कहूं बाहर, मैंने सब धनुष तोड़ दे। फिर तुम आए तो गुस्सा ना करी, क्योंकि पहली वचन ले लो जामे का लड़ुआ है धरे थे तो सरकार इतने गुस्सा है लाल लटक रहे। परशुराम बोले खबरदार रे नब बालक काल बस बोलत तोय न समारे धनु ही समुद्र पुरार धनु विदित सकल संसार। उन धनुषियों से इसकी तुलना करता है। लक्ष्मण बोले सुनो हमारे लिए तो सब धनुष समान है, सब एक जैसे है। इतना गुस्सा फरसा उठाया, तू इज्जत करना नहीं जानता, तू सम्मान करना नहीं जानता। मेरे तिलक लगाए, मेरे में संत, फिर भी तू मेरा सम्मान नहीं कर रहा, कैसा बालक है तू? लक्ष्मण बोले सरकार थोड़ी भूल है गई। क्या है गई? बोले आपको पहचान नहीं पाए। बोले क्यों? बोले आप जब आए थे ना तो माथे की तरफ देखी तो ब्राह्मण लग रहे, कंधा पे देखी तो छत्री लग रहे। और एक भूल तो ऐसी है गई सरकार, कैसी कि एक और धारे धन, एक और धारे बाण। एक एक बात समझना, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है, एक और भाला, एक और बलम बरम झूल, एक और सारे अस्त्रन को पहनायो है। पहनाए बेवारी रेती, इधर धनुष, इधर धनुष, इधर फरसा, इधर फरसा, इधर बरम झूल, इधर लोह बरम है। पूरे शरीर पे असलालाएं घूम रहे हो। हमने समझी कोई कुशल कारीगर, जनकपुरी में शस्त्र बेचवे कुआयो है। अरे सरकार हमने जानी कोई कारीगर है जो नमूना लाया है धनुष बेचवे को, और इसलिए आया है कि हम पे नमूना ले और मॉडल बनवाओ। परशुराम बोले तू हमें कारीगर समझ रहा है? अब फरसा उठाया, फरसा नहीं हिला। ए फरसा तू हिलता क्यों नहीं है? लक्ष्मण बोले तुम गलती कर रहे हो, तुम उसको काटना चाह रहे हो जिसको कोई काट ही नहीं पाया। किसको? बोले शेष को। भाग करने के बाद में शेष बचता है, कोई आज तक काट ही नहीं पाया, तुम क्या काटोगे? जब भाग का शेष नहीं कोई काट पाया तो पाताल के शेष को काटने की तुम में सामर्थ्य नहीं है। इतना बोल दिया सज्जनों, अब तो बात विवाद बढ़ गया, समय कम है। राम जी आए, राम जी की छाती पर निशान देखा, समझ गए ये तो मुझे परमात्मा लगते हैं। धनुष दिया, छुअत चाप आपन चढ़ गए हो, परशुराम मन विस्मय भय हो। सजनों चाप चढ़ा, परशुराम चरणों में गिरे और फिर प्रणाम करके निकल गए। परशुराम के संवाद के बाद में दशरथ बारात लेके आए। फटाफट मन से सजनों धुआंधार बारात चली आ रही है। अच्छा बारात लेके पधारे, चारों भैयन के विवाह है। राम का सीता से, भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। विवाह होने के बाद में फिर उमर कलेवा का सुंदर भाव हुआ। मिथिला की नारियां गाली दे रही हैं, रघुबर कूं दे रही
गारी रे जनकपुर की नारी। हमारी दादी अम्मा देख लो, पुरानो गीत हुआ सो पहले ताली बजा लो। एक कड़ी जरूर गाऊंगा, चिंता मत करो, है अवई गाऊंगा मैं। सारे नगर की नारियां इकट्ठी है गई, पहले और आज भी दूल्हा की चप्पल चुराई जाती है। बहुत अच्छी कथा आगे मन से सुनना सजनो, बहुत सुंदर प्रसंग। जनकपुर की नारियां बड़े भावते हैं। जनकपुर की नारी, अरे जनकपुर की नारी, तो रघुवर कूंदे गारी रे जनकपुर की नारी। सखियां अटारी पे चढ़ गई। आजकल तो बफर सिस्टम है वो, गाली फाली सब खत्म, समय ही ना मिल तो खाऊ। कब ब्याह है वो पतो ही ना चल रही है, कब बरात आ गई, कब घराती आ गए, सबन ने पतो का पत्ते है। ए प्लेट ले लो रसगुल्ला ना बट जाए, ए प्लेट ले लो रसमलाई ना खत्म हो जाए। चूंकि वो सिस्टम ही ऐसा है कि गांव की बरात जा पर टूट पड़ी सो माल खत्म। एक ही पर टूटते सजनों, रसमलाई पर टूट गए तो फिर पूर्ण पर रही। मैंने औन्नति मतलब ना है, एक ही थे बस, राधे राधे। तो सारी सखियां आनंद से, बड़ा सुंदर भाव है भैया। मेरे राघव बहुत आनंद से बारात चढ़ी है, सखियां अटारियों से गाली दे रही हैं। बहुत दिन बारात रुकी। एक दिन धीरे से राम ने कह दिया, प्रभु बहुत दिन हो गए, अब आप विदा कराइए। मैं 5 मिनट और मांगूंगा आपसे राम कथा के लिए, उसके बाद ये गुब्बारे सजे हैं ना, अभी धूम उड़ेगी कृष्ण के जन्म की। भैया महाराज दशरथ ने जनक को बुलाया। जनक को बुलाकर पास में कहा, जनक जी अब तो बहुत समय हो गया, आप विदा कर दीजिए। महाराज जनक की आंखों में आंसू आ गए। दशरथ की बात को सुनकर के जनक सजनों रो पड़े। बहुत लाड करते थे जानकी से। महाराज जनक अपने महलों में आए हैं। महलों में आकर जनक ने देखा माता जानकी श्रृंगार कर रही हैं, सखियां श्रृंगार कर रही हैं। भोली सी जानकी का चेहरा उतरा हुआ है। महाराज जनक ने खम्मे से लिपट कर जो रोना शुरू किया सज्जनों, जो रोए हैं जनक जी। एक सखी की नजर पड़ गई, जनक जी रो रहे हैं। सखी रोती रोती पहुंची, महारानी जू महारानी जू। महाराज को पता नहीं क्या हो गया, रो जोर से रो रहे हैं। माता सुनैना है। माता सुनैना ने जनक जी का हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या होगा, क्यों रो रहे हैं आप? महाराज जनक ने कहा, सुनैना तुम नहीं जानती, मेरी छोटी सी बेटी, मेरी लाली के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरी छोटी सी बच्ची जब मेरे घर में झूमती थी ना, नाचती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी लाडो जब मेरे घर में नाचा करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सुने ना, मेरी जानकी मुझे छोड़ के चली जाएगी, फिर मैं कैसे जीऊंगा? आप सब लोगों से मैं एक प्रार्थना करूंगा। परमात्मा ने जिनको बेटियां दी है ना, आप सभी अपनी बेटियों को बहुत प्रेम करना। बेटी परमात्मा बड़े नसीब से देता है। मेरे प्यारे भक्तों, जिनको बेटियां मिली है ना, वो अपनी बेटियों की बड़ी सेवा करना, बड़े प्यार से उन्हें रखना, क्योंकि चंद दिनों की मेहमान है। थोड़े दिन के बाद इनको जाना पड़ता है। ये तो धान की पौध की तरह, आज जा खेत में तो कल दूसरे खेत में, आज पिता के घर तो कल पति के घर। मैं प्रार्थना करूंगा इन बेटियों को बहुत प्रेम करना। जो लोग ये चाहते हैं ना कि बेटा हो घर में, बेटी बड़े भाग्य वालों को मिलती है। हर किसी के नसीब में बेटी नहीं होती। बेटी परमात्मा उसी को देता है जो पालना और उसको पढ़ाना लिखाना जानता है, हर किसी को नहीं।
आपसे मैं एक विनती और करूंगा, बेटी घर में बेटा को जन्म हैगो तो हंस रहे नाच रहे, और बेटी को जन्म बहुत तो बुरा मुंह करेंगे, मुंह लटकाए गए। श्रोता हो, जिनके बेटी है ना, बेटा बड़े होने के बाद में इतने कष्ट देते हैं कि आदमी कोने में रोता है, और बेटी इतना सुख देती है कि जब वो विदा होकर जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे मानो हृदय कोई हमारा हृदय ही निकाल कर ले जा रहा हो, ऐसी होती है बेटी। रात के 12 बजे आवाज लगाई हो, रात के 12 बज रहे हो और तुम आवाज लगा देना, बेटा पानी लइयो, तो एक बार को बेटा रजाई में मुंह दे लेगो। पर चाहे 12 बज रहे हो, बेटी 12 बजे उठ के पानी देगी बाप को, ऐसी होती है बेटी। और भैया एक बात और बता दूं, कैसे घर में कर आओ तुम, भैया जब मिलवे जावे, बहन की गरीबी में साड़ी फट रही है, फटी साड़ी बहन छुपाए लई, साड़ी को छुपा कर सजनों बैठी है, और भैया ने जब कही बहन तू ठीक है, तो अपनी फटी साड़ी छिपाए के भैया ते पतो का कह रही है, तो मेरी कसम होए मेरे माँ बाप को कष्ट मत दिए, तो पे पालन पोषण ना हो तो मैं कर लूंगी, पर कष्ट मत देना। ऐसी होती है सजनों बेटियां, ऐसी होती है बेटी। आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, बेटा बेटी को बाजार ले जाना, बेटा से कहना खरीद तो बंदूक खरीदेगा, बेटी गुड़िया खरीदेगी, और बेटी की गुड़िया सजी धजी मिलाई, दूसरे दिन बेटा की बंदूक टूटी मिलाई। ऐसी होती है बेटी, जिस घर में चली जाए उस घर को सजा देते हैं। 1 साल से बाप इंतजार कर रहा है बेटी की शादी का, जगह जगह चिट्ठी बांट रहा, भैया सब लोग आइयो। सजनों बेटी कितनी अनमोल है, मैं तुम्हें बता दूं, एक झलक सुनो। 1 वर्ष पहले से बाप इस इंतजार में रहता है, महीना 2 महीना पहले से चिट्ठी बांटना शुरू, भैया मेरी बेटी की शादी है, सब लोग आना, सब लोग आना। और जिस दिन शादी होती है ना, लोग कहते हैं भैया बैठ ले, अरे मुंह पे बैठे हुए को टाइम कहाँ है, अब तो समय नजदीक आएगा, बहुत व्यवस्था है, हाथ फट जाते हैं, मुंह आवाज बैठ जाते हैं, बाल रूढ़े रूढ़े है जाते हैं, लेकिन सज्जनों पैर फट जाते हैं, पर हिम्मत नहीं हारता। शाम को जब शाम को सज्जनों बारात आती है ना, जैसे ही बेटी बरमाला डालती है तो सब लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं, बाप सबसे पीछे बैठकर बहुत खुश होता है, और खुशी के आंसू निकलते हैं, मानो ये सोच रहा होता आज मेरी बेटी को युवराज मिल गया। ऐसी होती सज्जनों बेटियां। एक बात और बोल दूं श्रोता बंधु, सवेरे जब बाप कन्यादान करता है ना, जब सुबह कन्यादान करता है तो अपनी पत्नी की तरफ देख करके कहता है, सुन रही है, आज मैंने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया, आज मैंने कन्यादान कर लिया। बेटी की जब भामर पड़ती है तो 3 भामर तक तो बाप देख लेते है, और 4थी भामर पड़े कभी अंदाजा लगाइयो मनते उठ के चलो जाओ, कभी दीवार के पीछे चुपचाप बैठ के रोबो तो सजनो चुपचाप, क्योंकि बेटी से बाप को बड़ा लगाव होता है। उस घड़ी में मैंने तो देखा है, घराती तो घराती, घर के लोग जैसे ही विदाई का समय अभी विदाई वही ना है, ताते पहले भैया बाप को नाम से पकड़ो, बहन कहूँ खड़ी से पक रही है, सजनों में माँ कहूँ खड़ी से पक रही है, उन्हें माले में बेटी चली जाए, और जैसे ही बेटी को लेके चलते हैं, बेटी रोई के कहती है, माँ माँ सबके बाप विदाई करते हैं, पर मेरे पिताजी तो इतनी मेहनत करी, और जब मैं जा रही हूँ तो मेरे बाप मुझे दिखाई ना पड़ रहे। तो गांव के लोग कहते हैं भैया कहूँ होएगो, माँ कहती है ढूंढ के लाओ ना। सजनों ऐसी होती है बेटियां, देखो दृश्य, जब बाप दीवार के पीछे बैठो दिखाई देते है ना, छोटे से छेद में ते दीवार के में ते अपनी गुड़िया को विदा होते देखता है, आंखों से आंसू की धार बहती है, तो लोग जाकर कहते रे बाबरे, 1 महीना पहले तो सब हाथ पैर थका लेते ने, और जब बिटिया जा रही है तो तू अलग खड़ो है वो, तो वो रोए के कहते हैं माफ करना, मेरे में इतनी शक्ति ना है कि मैं अपनी लाड़ों को विदा कर दूं। लोग जबरदस्ती ले जाते हैं, बिटिया जैसे ही गले से लगती है, लड़की जैसे ही रोती है सजनों और कहती है बाबुल मैं इतनी बुरी, भैया को महल दुमहल और मोह परदेश, क्यों
ऐसा क्यों? बूढ़ा बाप कुछ नहीं बोल पाता, सिर्फ रोता है, सिर्फ रोता है। जा मेरी बेटी। सजनों, आंसू तो तब निकलते हैं जब भैया संग को, भैया 1-2 साल का अंतर हुआ, संग ही चल लो है, बहन भैया की शर्ट पकड़ लेती है और रो के कहती है, भैया अब तू किसे मारेगा? तो भैया कहता है, बहन बस यही तो सोच है, मुझे तुझे मारता नहीं था, मैं तुझे मारता नहीं था, मुझे मालूम थी तू मैया ते कहती मेरी शिकायत करती, मैया मुंह पे चिल्लाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बहन मुझे मालूम है मैं तो मार ले तो, और तू रोई लेती, और रोई के शाम को जब तक मोए खानो नहीं खिलाई देती तब तक खानो नहीं खाती। सजनों, ऐसी होती है बेटियां, इन्हें कहते हैं बेटी। बाप के गले से लग कर के बेटी रो रही है, पशु पक्षी भी रो रहे हैं। सजनों, घराती तो घराती, बरातिया भी रो रहे हैं। काऊ काऊ बेटी की तो मां ना होते, अकेला बाप होते है, बेटी बाप को रोटी कह करे करे खवा करती। अब ब्याह है गो, अब जब चली तो बूढ़ो बाप तक यहाँ के धस गई है, अपनी बिटिया विदा कर रहा है, तो बेटी रोए के एक ही बात कहती है, बाबू अब तेरा क्या होगा? तो उस बूढ़ी आंखों में से एक आंसू की बूंद निकलती है, और वो बूंद कहती है, बेटा मेरा होश होएगा, तू निक सुखी रहिए, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार। ऐसी होती है सज्जनों बेटी। दिया गले से लगा लिया, सीता रोई गई और रोई के बोली, बाबुल एक ही बात कह रही है, रोई के मालूम है क्या? मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। अब तो भई मैं अपने, अब तो भई मैं अपने, अब तो भई मैं अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। विदा किया। बेटी कहती है, माँ सुनना, हे मैया मैं जा रही हूँ, छूटी हमारी संग की सहेली, छोड़ी चली मैया तुझको अकेली। छूटी हमारी संग की सहेली, छोड़ी चली मैया मुझको अकेली। तुझको कसम है मेरे असुवन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। दशरथ जी बारात वापस ले गए। राम राज्य की जगह कुछ दिन बाद वन हो गया। आपने पूरी रामायण पढ़ी है। अब आगे विस्तार नहीं, क्योंकि कृष्ण जन्म करना है। आगे राम वन में जाते हैं, केवट संवाद, चित्रकूट निवास, वाल्मीकि से मिलन, फिर चित्रकूट निवास, फिर सज्जनों वहां से पंचवटी पे जाना, भरत मिलाप के बाद पंचवटी पे जाना, पंचवटी पे सियाहरण खोज में सज्जनों लंका पहुंचना, वहां से बहन भाइयों रावण का वध करना, लौटकर फिर राम पुनः अवध के राजा बने। एक बार जोर से बोलेंगे, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जिस कथा को कह रहे थे उस कथा में लौट कर आए। कथा चल हमारी सज्जनों अब चंद्रवंश की चलेगी, क्योंकि लाला कन्हैया के जन्म की धूम, ये गुब्बारे है ना, और